चिप्स बस बनाओ। आप खाएंगी? नहीं, खुदा ना करे कि मैं खाऊं। अरे तुम्हें अंदाजा भी है सेहत के लिए कितने मुज़िर होते हैं। मजे के भी तो होते हैं, थोड़ी सी मिली हो ना चटपटे हो जाते हैं। हाँ हाँ, मजे की खातिर सेहत का बेड़ा गर्क कर दो। एक तो ये बड़ा मसला है, आपके अंदर जो डॉक्टर है ना, हर थोड़ी देर बाद जाग उठती है और सेहत पे लेक्चर देना शुरू कर देती है। वैसे अब मैं आपके साथ कभी बाजार नहीं जाऊंगी। वो क्यों? आप इतनी बहस करती हैं और कीमतें कम कराती हैं, शर्म आती है मुझे। तुमने लिए अपने लिया क्या है? जरा सा घर का सौदा लिया, अपने लिए तो कोई चीज भी नहीं ली। टाइम नहीं था, याद भी नहीं रहा। क्या मतलब, जरा सी देर लगती अपने लिए कुछ ले लेती। और वैसे भी ये बात रखो कि अगर घर के लिए पूरे महीने का सौदा लिया जाए तो सस्ता पड़ता है, वरना बेकार है। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते। अरे तो मुझसे ले लेती, पैसों क्या मसला था, कुछ अपने लिए खरीद लेती। तुम्हारा मियां तुम्हें कितने पैसे देता है? सौदा वो खुद ही खरीद के ले आते हैं। वो अब्बा ने पैसे दिए थे ना, इसलिए मुझे लाना पड़ा। महमूद की जॉब खत्म हो गई है ना, इसलिए। हाय, तुमने मुझे बताया भी नहीं। उन्होंने मना किया था बताने से। बस आप दुआ करें सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत मुश्किल हो रही है हमें। ये बिल्कुल फिक्र ना करो, ये सब तो आर्जी मसाइल होते हैं। अगर आपस में प्यार मोहब्बत हो तो सब चीजें हल हो जाती हैं। पता नहीं, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ मगर महमूद खुश ही नहीं होते। है कहीं ऐसा तो नहीं है कि महमूद कहीं और शादी करना चाहता है और जबरदस्ती उसकी माँ ने तुम्हारी शादी करा दी? ऐसी कोई बात नहीं है फिर पापा, इस मामले में तो मैं बहुत मुतमईन हूँ। फिर ठीक है, फिर कोई फिक्र की बात नहीं। सिर्फ बात लोग ऐसे ही होते हैं, मुमकिन है वो इतना जज्बाती और हसास ना हो जैसी तुम हो। मेरा मियाँ मेरा बड़ा ख्याल रखता, लेकिन मेरे पकाए हुए खाने से नफरत करता। मुझे हमेशा ये ख्वाहिश ही रही कभी तारीफ कर दूं। क्या तुम? ये तुम क्या कर रहे हो गर्मी में खड़े खड़े? गर्मी तुझे ही लग रही होगी, मेरी तो गाड़ी में एसी है एसी। ये कौन है? ये ज़ेबुनिसा का भाई है अली, और ये मेरे मंगेतर हैं इमरान। इमरान फिर चलो ना, आओ ना अभी। नहीं मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं बस अब मैं जाऊँगा, ज़ेबुनिसा से भी बाद में मिल लूंगा। ज़ेबुन से नहीं मिलोगे क्या? नहीं बाद में मिलूंगा, कहा ना। आप जाओ। क्या? जी खुदा हाफिज़। मेरा कंप्यूटर प्रोग्रामर है, बहुत खुश है। कहाँ है वो? वो अमेरिका पढ़ने गया, उसे एक लड़की पसंद आ गई, उसने उससे शादी कर ली। अक्सर फोन करता रहता है। एक दिन कह रहा था कि अम्मा यहाँ आ जाओ, जिंदगी बड़ी आसान है। मैंने उससे कहा भाई हमें तो मुश्किल की जिंदगी गुजारने की आदत पड़ गई। मगर ये तो बहुत गलत बात है, उसको यहाँ आके आपके साथ रहना चाहिए। मैं उन माओं में से नहीं जो बच्चों को जबरदस्ती अपने पास रखो। अरे भाई बच्चों की भी अपनी जिंदगी होती है, उन्हें वहां रहना चाहिए जहां वो खुश रहे। अच्छा देखो, ये देखो, ये कैसे है? बहुत खूबसूरत। अच्छा जब आप ले रही थी ना उस सब मैंने देखा था, मुझे इतना अच्छा लगा था। तो मैंने ठीक फैसला किया, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया। क्यों? आप पे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप पहने ना। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तुम पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा देखो, अब तुम इसको कहीं अलमारी में न डाल देना, फौरन सिलवा कर पहन लो। थैंक यू, बहुत खूबसूरत है। ओहो, इतना जज्बाती होने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा अब मुझे कुछ थकान महसूस हो रही है। मैं चाय बनाती। नहीं तुम बैठो, मैं बनाऊंगी। नहीं मैं बना देती हूँ। बैठ जाओ ना। पकोड़े खाएंगे? नहीं मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। ज़ेबी ज़ेबी ज़ेबी, मैं तो सोची थी आप बहुत खुश होंगे ये खबर सुनकर। महमूद ये सब कुछ मैंने आपके लिए तैयार किया है। ज़ेबी, ये बात खुश
खुशी की नहीं। ये सब कुछ अभी बहुत जल्दी है। अभी हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, जिंदगी उधार पे चल रही है, ऊपर से एक नई जिम्मेदारी। आप समझने की तो कोशिश करें, बच्चे से हमारी जिंदगी में कितनी तब्दीली आ जाएगी, एक कमी पूरी हो जाएगी। देखो, इस वक्त जो कमी है वो एक अच्छी नौकरी की। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी ये सारे मसले बात के हैं। नौकरी तो आपको मिल ही जाएगी, आप फिक्र क्यों करते हैं? इंशाल्लाह आज नहीं तो कल। इसलिए कि ये घर मुझे चलाना पड़ा। फिक्र क्यों ना करूं? अभी थोड़े दिनों में मुझे तुम दवाइयों की लिस्टें देना शुरू कर दोगी। कहां से लाऊंगा? डाका डालूंगा क्या? अच्छा तो ठीक है, मैं आपको वो लिस्टें नहीं दूंगी। मैं कोशिश करूंगी मैं वो खर्चे खुद पूरे करूं। कैसे करूं? बताओ। घर में कोई खुफिया खजाना है तुम्हारे पास? सेबी, प्लीज बात को समझो। बच्चे के खर्चे बहुत होते हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। आपको सिर्फ खर्च की फिक्र है ना? मेरी कोई परवाह नहीं है। इस बात का कोई एहसास नहीं कि आप मुझे कितना हर्ट कर रहे हैं इन बातों से। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद उसका एक... देखो, वो सारी बातें ड्रामा और अफसानों की होती हैं। हकीकत की दुनिया को समझो, अपने मसलों को समझो। मुझे तुम्हारी ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। समझती नहीं हो बात को और जज्बाती होना शुरू हो जाती हो। मैं आपकी हर बात सुनती हूँ ना, आपकी हर बात मानती हूँ, बस आप मुझे कुछ नहीं बोले इस बारे में। मैं बहुत खुश हूँ। तुम ख्वाबों की दुनिया में रहो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ख्वाब नहीं है महमूद, ये हकीकत है, बहुत खूबसूरत हकीकत। शहर में वो भी सर पे लगा लो। यही फैशन है। अभी वो सोना आपा के एक जानने वाले हैं, उनसे मैंने बात कर ली। वो तुम्हारे लिए 5 किलो असली घी भिजवा रहे हैं। घी? अम्मी मैं घी का क्या करूंगी? खाने में डाल दिया करना थोड़ा थोड़ा सा। वैसे ही कोई असली चीज नहीं मिलती आजकल, और जो मिल रहा है उसमें भी तुम नखरे कर रही हो। अम्मी मैं घी नहीं खा सकती, अजीब सी बू आती है। ये भी अंडा तुम नहीं खाती, चाय तुम काली से पीती हो, गोश्त से तुम्हें घबराहट होती है। बेटा अभी आदमी बदलो, नखरे करना छोड़ो, इंसान बनो। हाँ बेबी, बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उससे हम खुद ही संभाल लेंगे। हाँ, और वो जो भी होगा उसका नाम मैं ही रखूंगी। अच्छा। तुम अभी से सुन लो जेबी, पता चला मैं नामों की लिस्टें बताऊं और तुम कोई सड़ा हुआ नाम लेके खुद ही बैठ जाओ। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस जो दिल में आए करना। आयशा, तुम्हें हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है? अरे भाई, जिनकी औलाद है वही रखेंगे नाम। जेबी, महमूद भाई ने कुछ सोचा है नामों के बारे में? नहीं, अभी तो किसी ने कुछ नहीं सोचा। तुम सोच लो। ये हुई ना बात, आखिर बहन किसकी है? बेटा देखो, पहला बच्चा है, दुआ मांगो अल्लाह बेटा। अम्मी, अगर आइंदा आपने ऐसी बात की ना तो मैं इतना हंगामा करूंगी कि बस। और क्या अम्मी, सलमा ठीक ही तो कह रही है, अब हमेशा कोई ना कोई टेढ़ी बात जरूर कर जाती है। वैसे अम्मी, बेटियों से आपको क्या मसला है? बेटियों से ही तो घर में रौनक होती है। हम लोग नहीं पसंद क्या आपको? नहीं बेटा, बहुत पसंद हो तुम लोग, लेकिन अगर पहला बच्चा बेटा हो ना तो फिर मर्द के लिए आसानी हो जाती है, उसको कमाने वाला एक साथी मिल जाता है। या अल्लाह, या आने वाले अगले सेकंड का एतबार नहीं है और 50 साल मंसूबे बना रही है, कमाने वाला साथी मिल जाएगा। एक तो तुम तीनों चुड़ैलों की तरह मेरे पीछे पड़ जाती है, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है? बेटा हो या बेटी, दुआ मांगो खैर खैराफियत से। वैसे ये बात सही है कि बेटी से बाप को बहुत प्यार होता है। हाँ। महमूद का क्या ख्याल है बेटा? पता नहीं अम्मी, उनका कोई ख्याल नहीं है इस बारे में। पहले बच्चे की बाप को ज्यादा खुशी होती है, लड़की तो उस वक्त डरी सहमी सी होती है ना। क्या हो रहा है भाई? अली, तुमको मिठाई लेने भेजा था, वहीं क्या होते रह गए? अम्मी, मिठाई को आए हुए भी सदियां गुजर गई हैं, अब तक तो आधी भी हो गई होगी। सबसे ज्यादा फिर तुम खुद ही हो,
उसे पता है मैं लड्डू वैसे भी नहीं खाती हूँ। यानी कि डब्बे खोल के पोस्टमार्टम आप कर चुकी हैं। अम्मी नोट करें आप। चुप करो ना अली, इसके लिए एक पाव गुलाब जामुन ले आओ ना। आधा किलो। नहीं भाई, आधा किलो गुलाब जामुन। ये मंगा देना आधा किलो। ये तो अपने फालसे का। थैंक यू। देख रही है अम्मी आप इसको, साथ ही याद रहे ऐसे गुलाब जामुन तो ख्याल नहीं आया ऐसे। और तुम्हें क्या दुश्मनी हुई एकदम से लड्डुओं से? कोई दुश्मनी नहीं हुई है, बस नहीं खाना है मुझे। अम्मी आप इत्मीनान रखें, ये सब कुछ खा लेगी। अरे मेरा तो महमूद के लिए अलग से निकाल के रख देना। अच्छा तो ये महमूद है कहाँ आज? नौकरी के मामले में तरस या हमदर्दी नहीं चलती। ठीक काम करोगे तो टिक जाओगे, वरना खुदा हाफिज। वो मैंने अखबार में पढ़ा था कि आपको प्रॉपर्टी संभालने के लिए एक शख्स की जरूरत है। हाँ, मुख्तसर लफ्जों में समझ लो कि तुम्हें मेरी जो भी जायदाद है उसके किराए वसूल करना होंगे और उनकी मरम्मत वगैरह का ख्याल रखना होगा। अब ये तुम पर है कि तुम टेढ़े किराएदारों से कैसे गुजारा करते हो। ये रही फाइल, इसमें तमाम पते मौजूद हैं और बाकी तफसीलात भी इसी में है। इसे रट लो, काम आसान हो जाएगा। जो समझ में ना आए पूछ लेना। क्या ये नौकरी मुझे मिल गई? जाहिर है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं इतनी देर से मजाक कर रही हूँ? नहीं, वो मैं समझ रहा था कि अब मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन करो ताकि काम शुरू कर सको। अच्छा ये बताओ, काम पर कब से आ सकते हो? अभी से। गुड। ये मेरा ऑफिस है, अंदर की तरफ मेरा घर है। वहां आना मैं ज्यादा पसंद नहीं करती। ठीक है जी। प्लीज काट दो अली। तुम्हारी दोस्त मिलने आई है। तुम कैसी हो? तुम यहाँ कैसे? अरे सुबह फोन करके एड्रेस किया था ना, ओह, और मैसेज भी छोड़ा था तुम्हारी बहन के पास। तुम्हारी आयशा से बात हुई होगी। हाँ। वो हमेशा यही करती है, फोन रखते ही भूल जाती है और किसी को नहीं बताती। घर में नहीं है वरना उसे सही करती है। अम्मी वो सूफिया आई है, सेबी की दोस्त। हाँ हाँ, तो फिर मैं क्या करूँ? तो आप उससे मिल लेना। अरे मिलने नहीं, ऐसी घबराहट क्या है तुम्हें? अच्छा सुनिए, आप उससे पूछ ले कि वो चाय पिएगी या ठंडा, बल्कि कुछ खाने को पूछ लें। ऐसे करें उसके लिए एक ऑमलेट और पराठा बना दें। अली दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये ऑमलेट और पराठा खाने का वक्त है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हो? लेकिन उसके साथ कोई बैठे तो। बैठी तो है जेबी। अच्छा आती हूँ भाई, तौबा। अली ये तुमने क्या किया? सारे आमों को उलट पुलट करके रख दिया है? तो अम्मी आप ही ने कहा था पेटी खोलने को। तो मैंने ये तो नहीं कहा था कि नीचे के आम ऊपर, ऊपर का आम नीचे कर दो। अरे गड़बड़ करके रख दिया सारा काम। अम्मी मेहमान के सामने तो नहीं डांटेगा, मेरी भी कोई इज्जत है। क्या मुझे ख्याल ही नहीं। हमने आपको बताया तो था ये सूफिया है, वही जो मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती है। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, जीती रहो बेटा, जीती रहो, बैठो बैठो। हाँ किसी ने जिक्र तो किया था, पता नहीं याद मेरा। देवी ने नहीं, तुमने नहीं किया? मैंने किया था मम्मी। तुमने किया होगा। हाँ याद आई, करी थी कि तुम्हारी वजह से उसको बड़ा सहारा है। अरे मुझे भी थोड़ी तसल्ली रहती है इसकी वजह से, वरना तो कोई था ही नहीं। अली अली इसमें भूसा भरो बेटा, सारे आम कच्चे रह जाएंगे। अम्मी अभी आप चले, बाद में करूँगा, आप चले ना। मैं तुम्हारी चाय लाती हूँ बेटा। क्या हुआ अली? अली मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? बदतमीज को आज क्या हुआ? अजीब सी हरकतें कर रहा है, दिमाग सही है? वो बस मैं जरा मसरूफ हूँ ना इसलिए। लेकिन अभी तो तुम बैठोगी ना। नहीं मैं नहीं बैठूंगी, मैं तो बस दीदी को लेने आई हूँ। क्यों? जा रही हो? हाँ, अम्मी जरा चाय जल्दी तुमने नहीं कहा था स्कूल में जॉब के लिए? हाँ तो इंटरव्यू है आज। अभी हाँ इसी बात। मैसेज ही नहीं मिला। चलो इतना अजीब था मेरा इंटरव्यू, पता नहीं वो लोग मुझे रखेंगे भी कि नहीं। एक तो सोफिया इतनी जज्बाती हो जाती है, पकड़ के ले गई। अच्छा क्या पूछा क्या उन्होंने तुमसे? सबसे पहले तो उन्होंने ये पूछा आपने कितना पढ़ा है, और मैंने कहा इंटर। ओह मुझे इतनी शर्म आई, सब तुम सोच नहीं सकती। प्लीज लोगों ने बीए तो किया होता है कम से कम। उन्होंने पूछा कौन सी डिवीजन में, और मैंने कहा सेकेंड। ओह और ज्यादा शर्मिंदगी। पता नहीं क्या होगा। अच्छा कामयाबी और नाकामी से कोई फर्क नहीं पड़ता जेबी, असल बात यह कि तुमने हिम्मत की। वैसे पता है
मुझे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि मैं मुझ पर क्या गुजरती होगी। बेचारा सारा दिन इंटरव्यू देता रहता है। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस गुजारा हो जाता है। अच्छा पता मैं बहुत ज़हीन थी। हाँ हाँ हमेशा हमेशा बहुत अच्छे नंबरों से पास होती थी, मगर मैं भी बीए नहीं मुकम्मल करती। मेरे अब्बा बेचारे मामूली से क्लर्क थे, गुजारा इतनी मुश्किल से होता था तो पढ़ाई का खर्चा कौन उठाता। तो तुम मेरे साथ पढ़ लेना, दोनों साथ मिलकर पढ़ेंगे, इतना मजा आएगा। शुक्रिया शुक्रिया, आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लें यही बहुत है। वैसे मेरे अब्बा बहुत चाहते थे कि मैं आगे पढ़ूं। मुझे लग रहा है तुम्हें तुम्हारे अम्मा अब्बा आज बहुत याद आ रहे हैं। कब मिली थी पिछली मर्तबा? कराची में ही रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं कराची में। एक अम्मी है, एक छोटी बहन है, बस। बहुत दिन हो गए उनसे नहीं मिली थी। तो उदास होने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, दोनों मिलके आएंगे। नहीं उदास तो नहीं हो रही, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि दुनिया में दो ही तो रिश्ते होते हैं, एक माँ बाप का और एक औलाद का। बाप को मैं खो चुकी हूँ और औलाद मेरी किस्मत में नहीं है। किस्मत में नहीं है? क्या मतलब? जब नहीं हुआ तो हो जाएंगे बच्चे, उम्मीद तो की जा सकती है। उम्मीद भी तो खत्म हो चुकी है ज़ेबी। ये क्या बात हुई? सारा वक्त मुझे हौसला देती रहती हो और खुद ऐसी मायूसी की बातें करोगी। नहीं नहीं मैं मायूस तो नहीं हूँ। वैसे बच्चे अडॉप्ट भी तो किए जा सकते हैं। हाँ किए जा सकते हैं, लेकिन उसका भी वक्त नहीं रहा अब। तुम तो ऐसे बातें करी जैसे कोई 100 साल की बुढ़िया होती है। पाले नहीं जाएंगे ना। अच्छा मैं चाय बनाती हूँ। हाँ जान में जान तो आएगी। तो पता है महमूद सोचा मैं अम्मी क्या गई हुई हूँ। अरे तुम्हें उसे बता देना चाहिए था। पागल हो गई हो? पता है क्या होता अगर मैं उसे बता देती? अभी भी तो नाराज ही होगा वो। तुम नहीं जानती वैसे उसे? हाँ वैसे अब तो खुश होगा कि तुम इंटरव्यू दे के आई हो। हाँ हाँ जरूर खुश होगा। अच्छा तुम घबराओ मत, सिर्फ एक शोला ही तो था सबा। एक शोला? एक शोले का मतलब समझती हो तुम? इस तरह कितनी औरतें जल जाती हैं, जल के मर जाती है, पता है? पता भी नहीं चलता उनका। मुझसे क्या सुन रह गई होगी? समझाओ महमूद को, इस तरह गैस खुला छोड़ देने का मतलब एक सिंदर को जला के मार देना। तुम ध्यान रखो देवी। तुम आराम से बैठ जाओ। अच्छा आई एम सॉरी मैं अपनी गलती मान रही हूँ ना। हाँ तुम ध्यान रखो। नहीं नहीं अच्छा तुम घबराओ मत। ओके आई एम सॉरी। तुम आराम से बैठ जाओ। आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा। ध्यान रखो। अच्छा घबराओ नहीं, मैं महमूद को बता दूंगी, समझा दूंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज डरो मत। तुम क्या हो गया? तुम ध्यान रखो। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कोट है ये, लाल लाल एक भी दूर से नजर आ रहा है। और ये शर्ट तो इसके नीचे बड़ी खूबसूरत है सर, पीली पीली। और ये शाहाना टाई, हाय 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 हाय। अगर ये टाई थोड़ी सी और लंबी होती तो इस टाई की तौहीन होती। क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? सर आपके अलावा इधर है ही कौन जो ऐसी तारीफ का मुस्तहक हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ देखूं, क्या नजर ही नहीं टिक रही सर। तुम मुझे काफी समझदार इंसान लग रहे हो। वो तो मैं हुई, मैं तो समझा था ऐसी कोई बेवकूफ सा लड़का है। लोग अक्सर समझा करते। कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी बहन के पास ऊपर जा रहा था। छोड़ो यार, बहन के पास भी चले जाना। हाँ पहले मेरा एक काम तो कर दो। सर आप हुक्म कीजिए सर, आज आपका दिन है। यार ये अपनी छोटिया है ना, अपनी सोफिया है। तो पता है ये जो है ना, ये मेरी मंगेतर है। मैंने बात नोट की थी। मैं चाहता हूँ यार तुम थोड़ी सी तारीफ मेरी और कर दो अच्छा। दोबारा से। मैं चाहता हूँ उसको है ना मेरी हैसियत का अंदाजा हो जाए। वो तो यार मेरे को घास ही नहीं डालती है। हालांकि उसको तो आपके सामने सुबह शाम घास डालनी चाहिए। मेरा मतलब है आपकी खुराक का अगर वो ख्याल नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? क्यों सर ऐसे करते ऊपर चलते हैं, सोफिया के पास चलते हैं। आप चलें चलें। सर क्या बढ़िया है। कहाँ से लिया? मेरे पास भी पैसे ही नहीं, झूठ लेकिन है बस। ये तुमको क्या हो गया है? प्लीज इमरान ऐसे हार्ट अटैक में दिया करो। तो खुल गया क्या सुनाया हुआ तुमने अपना? और तुम
अली तुम इसका बाजू पकड़ के कहाँ जा रहे हो? ये अली को मैंने कहा था मेरे साथ चल। भाई ऐसे वक्त में दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं। ये एहतमाम किस लिए हुआ है? हम में अम्मी अब्बा और फूफी आ रहे हैं तेरी तरफ शादी की तारीख पक्की करनी। किसकी शादी? हमारी शादी और किसकी शादी? इमरान ऐसे नहीं हो सकता है, अभी ऐसे नहीं हो सकता। तुम्हें को मना करो। तौबा है तुम्हारी अकल में पत्थर पड़े हैं क्या? और अली तुम भी बिल्कुल खिसक गया। क्या? तुम भी? हाँ बस मैं जा रही हूँ। क्या हो गया? ये सूफिया बहुत बड़ी गलती करती है, मेरे को पता है। अगर कुदरत ने उसकी किस्मत में हीरा लिख दिया है तो भाई उसको हीरा परखने की भी कदर होनी चाहिए। ये हीरा तुम मेरे को कह रहे हो ना? नहीं तो और किसको कह रहा हूँ? ये अंकल और आंटी तो बिल्कुल सही है मेरे साथ। अच्छा सोफिया थोड़ी गड़बड़ कर रही है, ये क्यों नहीं सही हो जाती? दिल पे एक बोझ सा रहने लगा है। ओह कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। यार तुम अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, वरना दिल के मर्ज में तो इंसान चुटकी बजा के फारिग हो जाता है। लड़कियों का क्या, हजारों मिल जाएंगी, सेहत तो नहीं मिलेगी ना। वैसे एक चीज बताओ, क्या गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द होता है? हाँ अक्सर। यानी कि अलामतें शुरू हो गई हैं। अब क्या करूं? अब तो तुम्हें फौरन लेटना पड़ेगा। लेट जाओ, फौरन लेट जाओ भाई, गर्दन दबानी पड़ेगी, जोर जोर से बल्कि दबानी पड़ेगी। आ जाओ। एहसन, क्या बात है, बड़ा खुश लग रहा है? अरे इसको कहते हैं बासलाहियत होना। ना कोई पैसा, ना कोई सिफारिश, और ना ही तुम्हारा एहसान लेना पड़ा। काम बन गया भाई। यार मैंने अपने सदर से बात की तेरी जॉब की। अच्छा तू तो ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। अच्छा भाई, कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं, बैठ जा। और ये खा मिठाई, नौकरी मिल गई है मुझे। ओ मुबारका मुबारका। और तनख्वाह क्या मिलेगी? तनख्वाह का नहीं पता, वो मैनेजर हूँ भाई, अच्छी तनख्वाह होगी। काम क्या करना होगा? प्रॉपर्टी का बिजनेस संभालना। वैसे प्रॉपर्टी के बिजनेस में पैसा बहुत है। हाँ तो भाई पैसा उसका होगा जिसकी प्रॉपर्टी है। अपना काम तो है काम करना, हमें मुलाजिम। यार महमूद तूने जगह खूब ढूंढी। हाँ यार, वाहिद एक अकेली खातून है और मैं मैनेजर, बस और कोई नहीं है। किसी को कोई जवाब नहीं देना। सुनने से तो ऐसा लग रहा है कि तेरी किस्मत काम कर गई। हाँ यार, बस ये नौकरी रहे, अल्लाह करे वो खातून, क्या नाम है, मिसेस खान मुझसे खुश रहे, और कुछ नहीं चाहिए। अरे खोलो ना, मिठाई उठाई खाओ। लाओ लाओ यार, मैं खिलाता हूँ तुमको। लड्डू ये ला, ले ले ले, और खा भाई, और खा और खा। रुको, चलो भाई, तुम्हारी सारी किताबें आ गई हैं। सब मिल गई? हाँ हाँ दिखाओ। दिखा दो। भारी हैं। हाँ और ये क्या है? अली अच्छा सुनो, कितने की आई सब? क्यों, तुम मुझे पैसे दोगी क्या? तो जाहिर है मेरी पढ़ाई का बोझ अब तुम तो नहीं उठाओगे ना। अभी मैंने दे दिए, शाम को अब्बा के स्टोर पे बैठने लगा हूँ, बहुत पैसे होते हैं मेरे पास, फिर कभी दे देना। ओए ओए, ये छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो। क्या है? मैंने कहा पहले बताओ क्या है और किसके लिए? ये तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ दो इसको। अली छोड़ो। चाकू से बताओ किसके लिए? तुम्हारे नहीं है यार, मैं खुशी के लिए लेकर आया। क्यों भाई इसमें ऐसी कौन सी खतरनाक बात है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मेरे सर पे सींग हो? मैंने कभी सुना नहीं, तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। तुमको क्या जरूरत है मोहब्बत बढ़ाने की? उसकी मंगनी हुई भी है। अगर उसकी मम्मी हुई है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे अच्छी लगती है वो। अली हाँ? अगर उसके घर वालों को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। मैं घंटों जा के उसके घर में बैठती हूँ। अभी भी उसके घर में घंटों जाके बैठ सकती हूँ, मैं बल्कि अभी मिलकर आ रहा हूँ उससे। कहाँ मिले? अभी क्यों? जब उसको मंगेतर लेकर गया था। तुमने कुछ उल्टा सीधा किया होगा ना, इसलिए वो तुम्हें लेके गया था ना। झूठ नहीं बोला मुझसे। नीचे मिल गया था मुझे। तो क्या करना? दीदी मेरी जॉब हो गई। बाकी हाँ अली मुझे नौकरी मिल गई। हाँ
अभी भी फोन आया और बल्कि वो लोग कह रहे थे कि तुम बच्चों से बहुत फ्रेंडली थी ना। हाँ, इस बात से तो बड़े इम्प्रेस हो गए। भाई तुम्हारा तो काम बन गया। कब से जाना है? पहली से जाना होगा। कोर्स वगैरह डिस्कस करेंगे ना तुमसे, तो एक बार वहाँ आना करेंगे। तो पूछ लूंगी। बाय द वे अली, तुमसे तो मुझे अभी बात करनी है। ये तुम इमरान को कब से जानते हो? कब से दोस्ती होगी नहीं, अभी और क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? कोई खास बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जो भी बात कर रहे थे ना हमारे भले के लिए कर रहे थे। चलो छोड़ो, ये लो, ये तुम्हारे लिए। ठीक है, ये तोहफा है जेबी की नौकरी की खुशी में। थैंक यू सो मच अली। लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि जेबी की जॉब हो जाएगी? मैं चाय बनाती हूँ। मैं वो नलका ठीक करके आता हूँ। तुम्हारे लिए फूल लाए हो तो मुझे देख भी नहीं रही। सोची थी मेरा ख्याल है। नहीं, बिल्कुल हकीकत है। ये लो तुम्हारे लिए। आप मेरे लिए फूल लाए हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है, और मैं किसके लिए ला सकता? मुझे मालूम है तुम्हें फूल बहुत पसंद है। आपको याद था? मुझे तो बहुत सी बातें याद रहती हैं। उसके लिए जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। भी मैंने बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है। अब मैं गुर्बत से डरने लगा। डरने की क्या बात है? मैं हूं आपके साथ। फिर भी तुम बहुत सी बातों को समझती नहीं हो। मैं खुद को तुम्हारे सामने कमजोर समझने लगता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरा साथ दे नहीं सकती। आपने फूलों की सारी खुशी खाक में मिला दी। आपको क्यों नहीं है एतमाद मुझ पर? आप मुझे अपना दोस्त समझे। मैं दूंगी आपका साथ। कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आपके साथ आकर हो रही है। मैं इतनी मरतबा के साथ बाहर जाती हूँ। इंसान उसी वक्त खुश हो सकता है जब उसका ज़हन बिल्कुल आजाद हो। वैसे जो होना होता है वो हो जाता है ना। मेरा मतलब आपका एक ही दिन में इंटरव्यू हुआ और एक ही दिन में जॉब भी हो गई। और हाँ, सबसे पहला काम मैं नौकरी पक्का होने के बाद ये करूंगा कि मैं ये घर छोड़ दूंगा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, पहले दिन से घर नहीं पसंद आई। मुझे तो पसंद है और अब तो मेरी दोस्तियां भी हो गई हैं। देखो, इसीलिए मैंने घर में फोन भी नहीं रखवाया।
पता नहीं कब जाना पड़े। वो अपने ऑफिस का तो नंबर दे देना। हाँ, ये नंबर है, इस पे हम कर लेना। महमूद, एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। वो जो सूफिया है ना, हमारी नेबर, वो उसके स्कूल में एक जॉब मिल रही है। बस 7:30 बजे जाना होगा और 12:30 बजे छुट्टी भी हो जाएगी। कर लूं? हाँ, अगर तुम खुश हो, तुम्हारा दिल चाह रहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये महमूद, थैंक यू महमूद। दीदी तो ऐसे इंटरव्यू देने के लिए गई कि उसने पलट के खबर ही नहीं दी। मेरा ख्याल है कि हमें ले आना चाहिए उसे अपने यहाँ कुछ दिन के लिए। अली से कहो उसे ले आए, महमूद के पास तो फुर्सत नहीं होगी। अली नहीं ला सकता है भाई। अब अगर वो कुछ अरसे के लिए यहाँ आएगी तो साजो सामान होगा उसके साथ, और फिर महमूद से भी तो इजाजत लेनी है। हम में से किसी को जाना होगा। फिर तुम हो, मैं तो अपने स्टोर में मामले में काफी उलझा हुआ हूँ। इसको मैं उलझने की क्या बात है, सब कुछ तो सेट हो गया है। वो ठीक है, लेकिन टाइम बहुत देना पड़ता है। नए कारोबार को शुरू करना आसान होता है, लेकिन चलाना बहुत मुश्किल। अच्छा बाबा, अच्छा मैं चली जाऊंगी, बस खुश। अली के साथ चली जाओ। अली का मुझे कुछ पता नहीं कि कहाँ रहता है, उसके आने जाने का हिसाब आप ही रखें। मेरा ख्याल है मैं अभी देखता हूँ। रशीदा, देखो तो कौन आया। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बैठो ना। घर में सब ठीक है? अम्मा अब्बा खैरियत से हैं? जी सब लोग ठीक ठाक हैं। अल्लाह के शुक्र। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। अल्लाह खैर। नहीं परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं जर्मनी जाना चाह रहा हूँ 6 महीने के लिए। टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स है, वो करना चाह रहा हूँ। लेकिन बेटा तुम तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस चला रहे हो, कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग बीच में कहां से आ गई? भाई वो तो अब्बा का बिजनेस है ना, टेक्सटाइल डिजाइनिंग मेरा शौक है। मैं चाह रहा हूँ वापस आके मैं कुछ उसी में करूँ। देखो बेटा, हम तो ये कहते हैं कि अपने मुल्क की रूखी सूखी सबसे बेहतर है, बाहर जाने की जरूरत क्या है? लेकिन कौन सा जिंदगी भर के लिए जा रहा है? 6 महीने की तो बात है। बेटा जरूर जाओ और अपना शौक जरूर पूरा करो। मैं तो ये कहती हूँ कि शादी के बाद जाते तो बेहतर था। लेकिन रशीदा बेगम, शादी में तो अभी 4 साल पड़े हैं। 4 साल। बहुत जबरदस्त लग रहा है, चलो देख तो लो। लेकिन ऐसा अचानक कैसे आ गया? खुद ही चल के पूछना ना। चलो वादा बोली को पूछने की बात करा। अच्छा चाय तो तुम ही लेके जाओगी ना? चलो तो चलो। जी मुझे चाय लेके आओ। आमिरा जी अच्छा, 1 घंटे से मैं समझ में आएगा। देखें शहजाद साहब, आपने पिछले 3 महीने का किराया नहीं दिया और ये सिलसिला मजीद नहीं चलेगा। अब आपको इकट्ठा 4 महीने का किराया देना होगा। बोलो भाई, और तुम्हें किसने भेजा यहाँ? मेरा नाम महमूद है और मुझे मिसेस खान ने भेजा है। मैं उनका मैनेजर हूँ और किराया वसूल करने के लिए आया हूँ। और अगर मैंने तुम्हें किराया नहीं दिया तो उस सूरत में तुम मेरा क्या कर लोगे? तो मैं मिसेस खान को बता दूंगा। लेकिन वो तो उन्हें पता है। जी नहीं, मैं उनसे कहूंगा कि आपके खिलाफ लीगल नोटिस देंगे। तुम्हें जो कुछ उन्हें कहना है जाकर कह दो। ना तो मैं तुम्हें किराया दूंगा और ना ही मैं ये फ्लैट खाली करूंगा। अब तुम निकलो यहां से। देखें, मुझे आप इस तरह नहीं निकाल सकते। किराया तो मैं लेके जाऊंगा। दूसरी बात है कि मैं आपसे पहले कहीं मिल चुका हूं। कहां देखा मैंने आपको? तुम मुझसे कहीं नहीं मिले और ना ही मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ये मेरे आराम करने का वक्त था जो तुमने अब बर्बाद कर डाला। निकलो यहां से। मैं कहता हूं निकलो यहां से। चलो। देखिए, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है, मगर आप मुझे 5 मिनट दें तो मुझे यकीनन याद आ जाएगा मैं आपसे कहीं मिल चुका हूं। जब तुम्हें याद आ जाए तो मुझे बताने मत आना। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुमने मुझे कहां देखा है। निकलो यहां से। कहां देखा है? आ जाते हैं। देखिए, मैं आपसे मिल चुका हूं। मैं कहता हूं निकलो यहां से।
छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे लिए क्या लाना है? सोच के बताऊंगी, अभी तो टाइम है ना आपके पास। अभी बहुत टाइम है। और सलमा के लिए क्या लाएंगे? मैं अभी आई अम्मा। क्या खुशी की वजह से आपने सख्ता बख्ता तारी हुआ है? क्या इतनी बेदारी है? आपके ख्याल में मुझे खुशी हो रही है? भाई लगता तो ऐसा ही है, वरना थोड़ा बहुत रोना धोना तो होता, हमारी भी तसल्ली हो जाती। क्योंकि आंसुओं के बगैर उसका अंदाजा नहीं होता। सुना तो यही है और फिल्मों में भी देखा है। वैसे अगर तुमको रोना नहीं आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। आयशा, जाके फ्रिज में देखो गोश्त वोश्त है या नहीं। हो सकता है आमिर खाना खा के जाए। पूछ के आ जाओ मुझसे। कोई जरूरत नहीं, जाहिर है तकल्लुफ में इनकार कर देगा वो। तो हम बाहर से मंगा लेते हैं ना खाना। बेकार में आपने बुला लिया मुझे, ना मजा आ रहा था बातों में। आयशा, क्या कहा मैंने? जाओ फ्रिज में से गोश्त निकाल के लाओ और प्याज काटो आके। तो सारा काम मैं ही करूँगा। टेलीफोन नंबर तो देकर जाएंगे ना? ईमेल एड्रेस दूंगा, फोन में खुद कर लिया कर, तुम्हारे पैसे भी तो बचाने हैं। खोलो दरवाजा। तुम फिर आ गए? तुम वही हो ना? तुम हो ना वही जिसने मुझे चोरी की मोटरसाइकिल बेची थी? बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं तुम्हें नहीं जानता। सबूत मेरा अपना दोस्त है, वो इस मसले में बीच में पड़ा था, वो मेरा साथ देगा। हो सकता है तुम्हारा दोस्त भी इसमें हिस्सेदार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, वो मेरी गवाही देगा। देखो, मैं फालतू की बहस में नहीं पड़ना चाहता। तुम मुझे यहाँ इतला देने आए थे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। देखो, मैं कोई इतला वितला देने के लिए नहीं आया था, मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। पैसे दो मेरे। तुम वाकई इतने बेवकूफ हो या जाहिर करते हो? तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें यहाँ पैसे देने के लिए बैठा हूँ? पैसे तो तुम जरूर दोगे, क्योंकि इस वाकये के बाद मेरी जिंदगी में मसले पैदा हो गए थे। मेरी नौकरी गए, मैं इधर उधर ठोकरे खाते फिर रहा था। पैसे दो मेरे। और अगर मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम मेरा क्या कर लोगे? पैसे कैसे नहीं दोगे तुम? तुम ऐसे नहीं जाओगे यहाँ से। पैसे दो। क्या पैसे नहीं जाओगे? पैसे दो। पैसे दो। तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तुम्हें जरूरत क्या थी शहजाद जैसे लोगों से बेकार बहस करने की? अरे मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम अपनी जान को खतरे में डालो। नहीं, आप इतनी देर से बात दोहराए जा रही हैं। पुलिस को क्यों नहीं फोन कर लेती? वो खुद मालूम कर लेंगे भाई। समीना, मुझे एक दो लोगों से पता चला है कि शहजाद फ्लैट खाली करके जाने वाला है। अब अगर दरमियान में पुलिस आई और मामला बढ़ा तो फिर उसे यहाँ टिकने का बहाना मिल जाएगा। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर पुलिस दरमियान में पड़ी तो वो पुलिस की इजाजत के बगैर जा भी नहीं सकता। ये मामला लंबा चलेगा फिर। हैरत है, यानी आप लोग सब ये चाहते हैं ये मामला ऐसे ही छोड़ दिया जाए और जिसकी वजह से सब हुआ है वो मजे करता फिरे। समीना, हम लोग घर में अकेले हैं, बेकार की दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते। और शहजाद जैसे लोगों से जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर है। भाई मैं अकेले क्या क्या करूं? आप हमेशा ये कहती हैं कि आप अकेली हैं। आखिर मैं भी तो हूँ, मेरे होने से क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता? मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। अब आप क्या बात करेंगी बाद में? अब तक तो हमारे घर की सूरत हाल का अच्छा खासा अंदाजा हो गया होगा। मैं खुद चली जाऊंगी और मुझे अभी कमरे में नहीं जाना है। देखो, ये मैं आधी तनख्वाह तुम्हें एडवांस में दे रही हूँ जी, और ये है तुम्हारी कार की चाबी। जी, शुक्रिया। दरमियान में भी पैसों की जरूरत हो तो ले सकते हो, और कोशिश करना कि आइंदा इस तरह की लड़ाई झगड़ों से दूर रहो। मैं बिला वजह के हंगामे पसंद नहीं करती। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, पढ़ाई का क्या हो रहा तुम्हारी? फेल हो रहा हूँ सारे अली, सब्जेक्ट्स में। खुदा का वास्ता पढ़ लो, पागल हो गए हो। मैं तुम्हें बताती, साइंस मुझे नहीं समझ में आती, मैं लॉ करना चाहता हूँ। मिलॉर्ड। अली जी, बात पढ़ लो ना थोड़ा सा। जज साहब। देवी भाई, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, प्लीज चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। क्या तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं? जी नहीं, अम्मी को काम है तुमसे। ओह अच्छा। भाई ऐसा क्या काम है जो हमसे छुपाया जा रहा है? मुझे नहीं पता, तुम अभी तक बैठी हो। चलो ना। अच्छा चल रही हूँ। अली प्लीज तुम कहीं नहीं जाना, मैं आ रही हूँ। मैं भी चलता हूँ। खबरदार तुम भाई रहो। अच्छा यही रहना। अली मैं आ रही हूँ, जाना नहीं, जाना नहीं। भाई इतनी देर हो गई है, कब से तो इंतजार कर रहे हैं। बस आने वाली है। कहाँ चली गई है? तुमने तो कहा था उनको मुझसे काम था। वो तो है,
बस आनी वाली होगी ना। किधर गायब हो गई है? वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या मीटिंग हो रही है दोस्तों की? कोई खास बात है? नहीं, बस आंटी का इंतजार कर रहे थे। ओहो भाई, वो तो शाम से ही गायब है। जब भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती है वहीं की हो जाती है। अच्छा बेटा, तुम लोग एंजॉय करो। शाम से गायब है? वो तुमसे 2 मिनट इंतजार नहीं होता है, अजाब है तुमको 2 मिनट इंतजार। अली को छोड़ के आई हूँ अकेली तुम्हारे सामने। लो आ गई। वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी जेबू? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? इतनी देर से आई, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं आंटी। अच्छा, पर मेरे को भी तो पता पड़े किस लिए। आंटी आपने मुझे बुलाया था ना, क्या बात है? मैंने नहीं तो नहीं बुलाया। छोकिया, क्या बात है? वो मैं चाय बनाती हूँ। और आंटी क्या लेके आई हो? आंटी को कोई काम नहीं था। अली मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। दरवाजा तो खोले थे। याद था। अच्छा, इसीलिए घंटों के लिए मुझे अपने घर बिठाया हुआ था। जी हाँ, और इस साजिश में हम दोनों बराबर की शरीक है। हैप्पी बर्थडे बेबी। कौन है प्रेजेंट? थैंक यू अब्बा। हैरान हो गए क्या देख रही हो मुझको? माय बर्थडे, कम ऑन, दे दो मुझे बस। क्या हुआ बताएं महमूद? सीढ़ियों से गिर गया था और कुछ नहीं हुआ। कैसे? तो ये सब भूल जाओ, तुम्हारी बर्थडे से तुम्हारी बातें होंगी, बस छोड़ो इसको। अच्छा, प्लान कैसे बनाया आप लोगों ने? बन गया। जेबी, तुम्हारी सालगिरह हम लोग कैसे भूल सकते हैं? हमारा बातों में बस जाया नहीं करो। केक काटो। आयशा देखो क्या करी हो तुम? क्या गंदगी क्यों मचा रही हो केक के साथ? बेबी तुम्हारा प्रेजेंट मैं बाद में दूंगी, उधार रहा। आयशा, मुझे तुमने खरीदा था, उसको क्या हुआ? अम्मी खा लिया होगा। बाद में दे दूंगी। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा महमूद भाई, आप दे दो क्या गिफ्ट दे रहे हैं? हाँ। मैं इसको चाहिए मांगे। कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ आप लोग सब आए हो। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वाकई बताया मलका जज्बात, मेरी बहन, क्या फिल्मी लाइन मारी है तुमने। भाई यही तो मौका है, कुछ तगड़ी सी फरमाइश कर डालो। नई गाड़ी क्यों नहीं दे देते? गाड़ी? ओहो भाई, ये भी तो न्यूज है, महमूद भाई को नई गाड़ी मिल गई है। आपने मुझे नहीं बताया। बता देता, गाड़ी तो है वैसे, मगर इस वक्त जबरदस्त सरप्राइज है। थैंक यू महमूद। क्या है भाई? अल्लाह को नजरे बद से बचाए। मैंने कहा था ना, आने वाला बच्चा बहुत अच्छी किस्मत लेकर आ रहा है। इधर खबर आई, इधर खुशियाँ बिखर गई, है ना? आइए प्लीज इधर आए। ये लो लो पकड़ो काटो। ठहरो।